7 यूजफुल वेबसाइट्स। आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आप जो कोई भी हो, आपको इन वेबसाइट के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट नंबर 1, यहाँ पे वेबसाइट नंबर 1 के तौर पे मैंने लिया है प्रिंट फ्रेंडली वेबसाइट, जो कि बहुत ही फ्रेंडली है। आपको कोई भी प्रिंट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ब्लॉग मैंने ओपन करके रखा है और इस ब्लॉग के अंदर ढेर सारे अनवांटेड कंटेंट भी है, एड्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ प्रॉपरली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ब्लॉग का यूआरएल है इसे कॉपी करूँगा। बहुत सिंपल है, पहले कॉपी कर लेना है, प्रिंट फ्रेंडली वेबसाइट विजिट कर लेनी है और यहाँ पे आपका यूआरएल पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप ये यूआरएल पेस्ट करोगे, उसके बाद प्रीव्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, योर प्रिंट फ्रेंडली पेज इज जनरेटिंग। इसका एआई टूल है, बेसिकली ये डायरेक्टली जनरेट करता है पेज को कि भाई क्या क्या चीज़ें कंटेंट यहाँ पे आपको चाहिए होंगे, और उसने वो सारे कंटेंट ले लिए हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सारे के सारे कंटेंट आ गए। अब इसमें कुछ एड्स है जो आपको नहीं चाहिए रहेगा, जैसे ये सेक्शन आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिलीट बटन भी मिलता है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं चाहिए इस पेज के ऊपर, आप इसे ऐसा रिमूव भी कर सकते आसानी से, और उसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते, पीडीएफ में जनरेट कर सकते, ईमेल कर सकते, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं। तो प्रिंट फ्रेंडली वेबसाइट ये ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। अब बढ़ते वेबसाइट नंबर 2 की तरफ। ये वेबसाइट है पासवर्ड जनरेट करने के लिए। बहुत बार हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेशन होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना रहता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे जनरेट करें, कौन कौन से अल्फाबेट, कौन कौन से सिंबल वहां पे हम इस्तेमाल करें। तो ये पासवर्ड जनरेटर आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पासवर्ड की लेंथ आप क्या रखना चाहते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग लेंथ रखना चाहता हूँ तो 16 यहाँ पे मैं रख देता हूँ। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए इसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं @ हैश, ये $साइन या ये परसेंटेज साइन भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो इसे मैं टिक करूँगा। फिर नंबर इंक्लूड करना चाहता हूँ, फिर अल्फ़ाबेट इंक्लूड करना चाहता हूँ, कैपिटल, स्मॉल, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब आप सारे इंक्लूड करके यहाँ पे जनरेट करोगे, जो कि यहाँ पे जैसे ही मैं जनरेट बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट होगा। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, बार बार अलग अलग पासवर्ड आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं, और इसे कॉपी करके इस पासवर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ईमेल के लिए वगैरह वगैरह। तो अगर आपको पासवर्ड हैक होने से बचना है तो बेसिकली इस तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इस पासवर्ड को आप जनरेट कर सकते हैं और ले सकते हैं। वैसे आप स्ट्रॉन्ग नहीं जनरेट करना चाहते, वीक जनरेट करना चाहते, तो वो भी ऑप्शन आपको ये देता है, राइट। तो अब बढ़ते हैं वेबसाइट नंबर 3 की तरफ। तीसरी हमारी वेबसाइट है पीडीएफ एडिटर से रिलेटेड। ढेर सारे पीडीएफ के पेड टूल्स है, लेकिन ये वेबसाइट फ्री है, जहाँ पे आप अपने पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर, ये वेबसाइट है sejda.com। बेसिकली यहाँ पे आपको बस फाइल को अपलोड करना है। sejda.com पे अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक पीडीएफ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मेरे, और मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपलोड किया, ये पीडीएफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इस पीडीएफ में आपको जो भी कंटेंट एडिट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एडिट करना है, तो मैं कर्सर यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। लाइक सिलेक्ट करके मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट मैंने कर दिया। नया कुछ कंटेंट ऐड करना है तो हेलो एवरीवन, इस तरह से मैंने नया कंटेंट ऐड कर दिया है। इसका फॉन्ट कलर वगैरह मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कलर वगैरह ऑप्शंस आपको दिया है। साथ ही में यहाँ पे ढेर सारे और भी ऑप्शंस है जो कि आप चेक कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक वगैरह फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। ऊपर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं, फॉर्म, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस पीडीएफ में आपको कोई इमेज ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इमेज सिलेक्ट कर ली है और मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इमेज ऐड हो चुकी है। इस इमेज की साइज़ मैं कम रखना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं कम करके भी रख सकता हूँ। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें आप साइन कर सकते हैं, आप वाइट आउट कर सकते हैं, आप एनोट कर सकते हैं। कोई चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो कि आपको फ्री में इस वेबसाइट पे मिलेगी एडिट करने के लिए। आप कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, नया इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस पीडीएफ एडिटर वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं वेबसाइट नंबर 4 की तरफ दोस्तों। ये है blush.design वेबसाइट। इस वेबसाइट को विजिट करते आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट रैंडम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप आर्ट्स लोड हो जाएंगे, और नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं आप, ढेर सारे क्लिप आर्ट्स यहाँ पे लोड होंगे। तो यहाँ पे क्लिप आर्ट को मैंने सिलेक्ट किया, सपोज ये वाला क्लिप आर्ट मुझे पसंद है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसे एडिट करना चाहूँगा। तो मैंने इसे एडिट के लिए लिया, ये ऊपर आ चुका है। अब इसका बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बदल सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स में आप अलग ऐड करना चाहते हैं इस क्लिप आर्ट के साथ, तो यहाँ पे देखिए
देखिए अलग अलग बैकग्राउंड्स भी आपको मिल जाते हैं। और साथ ही में इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड बटन भी दिया है उन्होंने, और नीचे आप ढेर सारे और भी क्लिप आर्ट देख सकते हैं। तो आपका क्लिप आर्ट के साथ ज़्यादा काम है तो आप यहाँ से इस वेबसाइट की मदद से bluz.design की मदद से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वेबसाइट नंबर 5 की तरफ, जो कि है एंटीवायरस का काम करने वाली वेबसाइट। जी हाँ, जहाँ पे अगर आपके पास कोई फाइल है जिसमें वायरस है कि नहीं वो स्कैन करना है आपको, पेन ड्राइव में या कहीं पे भी है, तो आप उस पेन ड्राइव को लगा दो या फिर कंप्यूटर में जो भी फाइल है उसको यहाँ से इस वेबसाइट पे जाओ, viruscan.jyoti.org इस वेबसाइट का नाम है, राइट। यहाँ पे ब्राउज़ कीजिए और ब्राउज़ करते ही यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड में से एक फ़ाइल मैं लेता हूँ। तो मैं कोई भी एक जिप फाइल ले लूँगा और मैं इसे सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। जैसे ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड इन प्रोग्रेस, इस फाइल की साइज़ वगैरह सारी चीज़ें वो बता देगा। उसके बाद नीचे वायरस है कि नहीं है यहाँ पे देखिए, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, और सारे स्कैनर से आवाज़ स्कैनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सायरन है, या फिर आप कैस्पर स्काई भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्कैनर से ये स्कैन करके बता रहा है कि भाई ये वायरस नहीं मिल रहा है इसके अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी आउटलुक की फाइल है तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैचमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आउटलुक के अंदर आए हुए ईमेल का अटैचमेंट भी डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका भी वायरस स्कैन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं वेबसाइट नंबर 6 की तरफ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसमें आप इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं, जो कि है इमेज लार्जर, imglarger.com वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं AI टूल्स में आपको आना है, और AI टूल्स के अंदर AI इन्हांसर फ्री है, आपको मैजिक इरेजर फ्री है, और AI कार्टूनाइजर फ्री है। किसी भी इमेज को आप कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डीनॉइजर, इमेज के ऊपर का जो नॉइज है वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो इमेज AI इन्हांसर क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट इमेज, और यहाँ पे मैं कोई भी एक मेरी जो इमेज है वो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करी थी, तो उसकी वजह से उसका जो क्वालिटी है लो हो गया था। तो अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर चुका हूँ, और मैं इसे नॉर्मल AI के साथ ही स्टार्ट करता हूँ कि भाई ये इनलार्ज या फिर ये इन्हांस कैसे करता है। तो मैं इसे स्टार्ट कर चुका हूँ, और ये इन्हांस कैसे करता है अभी हम देखते हैं। तब तक मैं ओरिजिनल इमेज साइड में यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है। अब मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ, और साइड में भी एक ओरिजिनल इमेज मैंने ओपन करके रखी। ये देखिए, ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी जो थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे इन्हांस हो चुकी है ये इमेज, राइट। आप इन्हांस भी कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज को देखिए जो ओरिजिनल थी, और ये मैंने इन्हांस की हुई इमेज देखिए। तो ऐसे आप इमेज को इन्हांस भी कर सकते हैं। इवन आप मैजिक इरेजर यूज़ करके इमेज का कोई अनवांटेड पार्ट भी इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड एन इमेज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड कर दी है, आपको दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये माउस मुझे हटाना है इस इमेज से, तो मैं ये ब्रश साइज़ है ना थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ब्रश साइज़ जैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए मैं बढ़ाता हूँ तो ये इस तरह से बड़ी दिखाई दे रही है, वैसे मैं इतनी रखूँगा। और उसके बाद इस ब्रश से मैं इस माउस के ऊपर घुमाऊँगा, यहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ माउस है वहाँ पे आपको इसे घुमाना है। तो माउस पूरा पूरा इरेज आपको करना है, तो इस तरह से माउस और उसके वायर के ऊपर भी आप घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इरेज बटन पे क्लिक करना है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में ये प्रोसेस हो चुका है, और यहाँ से माउस गायब। ऐसी आप चीज़ों को, ढेर सारी चीज़ों को गायब कर सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। अब बढ़ते वेबसाइट नंबर 7 की तरफ। अगर आपका हिंदी में, मराठी में, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा टाइपिंग होता है, लेकिन आपको टाइपिंग का फॉन्ट या टाइपिंग बराबर आती नहीं उस लैंग्वेज की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट को विजिट कीजिए जिसका नाम है indictyping.com। यहाँ पे मैंने वो विजिट की है, जहाँ पे आप हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस दिखाई दे रही है। अब मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आके मैं कर्सर रखता हूँ, क्या कर रहे हो आप, ये मैंने टाइप किया। तो जैसे मैं टाइप करूंगा और स्पेस दूंगा, वो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट फाइल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट अगर चाहिए कोई, तो यहाँ से हिंदी फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में आप टाइप कर सकते हैं, और Ctrl+Q बटन प्रेस करके आप इंग्लिश टू तेलुगु स्विच कर सकते हैं, या फिर जो भी लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हो Ctrl+Q बटन प्रेस करके इंग्लिश टू हिंदी भी स्विच करते हैं। मतलब यहाँ पे आपने टाइप किया इंग्लिश में आना चाहिए, तो Ctrl+Q बटन प्रेस करो, वो इंग्लिश में रहेगा। दोबारा Ctrl+Q बटन प्रेस करने से वो हिंदी में आएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जो हमने डिज़ाइन की है आपके लिए, indictyping.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, ये भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपका टाइपिंग आसान बना देती है। भाई आपको कोई फॉन्ट नहीं आता है, मतलब बेसिकली आपके पास फॉन्ट भी नहीं है और आपको टाइपिंग भी नहीं आता है, तो गो फॉर दिस वेबसाइट। तो फाइनली आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया दोस्तों। बस करना क्या है भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, किया है तो कोई बात नहीं, शेयर कीजिए, और कमेंट लिख करके मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो। जो टास्क मैंने आपको बताए थे उसके कमेंट ज़रूर कीजिए भाई, कैसा लगा ये बताना ज़रूर
ज़रूरी है ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और साथ ही में आप skillcoach.in वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं माइक्रो कोर्सेज जहाँ पे आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो skillcoach.in वेबसाइट विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी है प्रैक्टिस फाइल से रिलेटेड या फिर बाकी सारे। और साथ ही में मेरे कुछ वेबिनार्स लाइव रहते हैं जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप उसे अटेंड करना चाहते हो तो हमने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म भर के रखो ताकि अपकमिंग जब भी वेबिनार रहेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आप फ्री में लाइव अटेंड कर सकते हैं और हमसे फ्री में कुछ सीख सकते हैं।